हेलो बच्चों, आज हम लोग नंबर लाइन पे इर्रेशनल नंबर जो डेसिमल्स नंबर्स हैं उनको ड्रा करना सीखेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने आपको करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5 ये सब ड्रा करके दिखाया था। आज हम जैसे करनी में 9.3 को ड्रा करना देखेंगे। किताबों में बेटा ये केवल रटाया गया है कि इस विधि से करेंगे। किताबों ने उसका स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्यों ऐसा होता है। हम आपको स्पष्टीकरण के साथ साथ इसको बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है, जिससे कि आपको भली भांत ये समझ में आ जाए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। क्योंकि कई किताबों को मैंने देखा कि उन्होंने केवल एक कार्य करने की पद्धति बता दिया कि इस तरह से ड्रा करेंगे, लेकिन क्यों ऐसा किया जाता है इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। हम आपको उस जवाब को समझाने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखिएगा। जैसे करनी में 9.3 को ड्रा करना है आपको। 9.3 को ड्रा करने के लिए आप जैसे वहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग किए थे और वहाँ जो कर्ण था उस कर्ण की वजह से आपने विकर्ण जो था विकर्ण को खींच के करनी में 2, करनी में 3, करनी में 5, करनी में 7 बनाया था। आज हम लंब को खींच के तब बनाएंगे कि कैसे डेसिमल को करते हैं। देखिए, जैसे समकोण त्रिभुज OAB है, तो जो भी दूरी हमको खींचना होगा हम प्रयास करेंगे जैसे OB x + 1/2 दूरी आ जाए, और यदि OA दूरी x - 1/2 है तो हम AB दूरी निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये AB दूरी या BA दूरी जो होगी प्लस माइनस करनी में OB² - OA², इसको आप हल करेंगे तो करनी में 4x 4, BA बराबर प्लस माइनस करनी में x, तो धनात्मक मान ले लेंगे तो BA बराबर करनी में x। अब यही हम BA को ही खींचना सीखेंगे, अर्थात अगर आपको मान लीजिए करनी में 9.3 खींचना है तो BA को 9.3 मानेंगे। अब इसको ड्रा करने के लिए आपको गोला प्रकार और स्केल की आवश्यकता होगी। बेटा कभी भी ये बहुत 2 अंकों 3 अंकों का नहीं देगा, क्योंकि स्केल की सहायता से आपका सेंटीमीटर मिलीमीटर में बटा होता है। तो अब हम खींचेंगे, देखिए कैसे। सर्वप्रथम हम स्केल की सहायता से 9.3 दूरी खींचेंगे। ये देखिए OA दूरी हमने 9.3 खींचा। इसके तत्पश्चात 1 यूनिट आगे बढ़ जाएंगे तो ये दूरी हो जाएगी 10.3। इस बिंदु का नाम आप रख लीजिए बिंदु C। ये बिंदु आपका है बिंदु C। अब ये EC दूरी जो है इसका आप मध्य बिंदु निकालेंगे, इसका लंबाधक खींचेंगे। तो इसके लिए आपको गोला प्रकार की और इसकी ज़रूरत होगी। इसकी सहायता से आप खींचेंगे। देखते जाइए। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला देंगे। हम पेन द्वारा ही मिला रहे हैं, आप चाहें तो इसके पेंसिल द्वारा मिला सकते हैं। अब ये जो आपका हो गया ये सेंटर हो गया O। अब ये दूरी OC और OE दूरी चूँकि ये लंबाधक पे स्थित है तो बराबर होगा। अब हम OC दूरी के बराबर आप यहाँ से पुनः लेके अर्धवृत्त बना लेंगे, जो कि अर्धवृत्त दोनों बिंदु E और C से जाएगा। अब बेटा जो शुरू में EA दूरी 9.3 खींचे हुए हैं, इस 9.3 बिंदु A से यहाँ से पुनः आप 90 डिग्री का लंबाधक खींचेंगे, यानी लंब बनाएंगे। लंब के लिए आप चाहें तो चांदा प्रकार का यूज करके या हम स्केल की सहायता से ही 90 डिग्री खींच दे रहे हैं। आप चाहें तो गोला प्रकार से बना सकते हैं, 180 लेके 2 भाग करके 90 हो जाएगा।
ये देखिए अब हम ए बिंदु को आगे बढ़ा रहे हैं। ये बिंदु आ गया आपका बी बिंदु हो गया। ओ बी को मिला दीजिए। अब ये जो ए बी दूरी आपकी हो गई, यही दूरी है कर्णी में 9.3 बेटा। अब इस दूरी को नंबर लाइन पे ड्रा करना है, तो पुनः ए को सेंटर मानते हुए गोला प्रकार में इतनी दूरी आप लेके चाप लगाएंगे। जहाँ पे ये इस बढ़ी हुई लाइन को खींचा, मान लीजिए ये डी है, तो अब आपकी ए डी दूरी यह आपकी खिंच गई 9.3 कर्णिक में खिंच गया। बेटा इस बात को समझने के लिए अब आप समझ गए होंगे कि ओ बी दूरी जो है ये है 9.3 + 1/2 है, और ओ ए दूरी जो है 9.3 - 1/2 है, तो ये दूरी कर्णी में 9.3 होगी। बेटा किसी भी चीज़ को मैथ में रटने का प्रयास मत करिए, समझे रहिए, उसके बाद क्रिया विधि किया करिए। धन्यवाद। यदि आपको मेरा मैटर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।